नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स के पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित में आज का अपना टॉपिक है कोसेट्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं सहसमुच्चय। तो सबसे पहले अपन समझें कि कोसेट्स या सहसमुच्चय है क्या। हम पिछली क्लास में सब ग्रुप और उससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। तो अगर H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप हो, इफ H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G, A उसका कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, देन द सेट AH वेयर AH इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स A into H बी बिलोंगिंग टू H, यानी कि A आपका G का कोई अवयव है और H इस G का सब ग्रुप है। तो H स्मॉल h अगर इस सब ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो इन AH जो आपके एलिमेंट्स हैं इनका सेट कहलाता है लेफ्ट कोसेट या वाम सहसमुच्चय ऑफ H इन G। इसी तरह से सेट HA, कैपिटल HA, ये आपका है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्मॉल HA वेयर H बिलोंग्स टू H, ये कहलाता है राइट कोसेट या दक्षिण सहसमुच्चय ऑफ H इन G। तो इस तरह से हमारे जो आपका लेफ्ट या राइट कोसेट है ये क्या है, सेट ऑफ द एलिमेंट्स AH या HA, जहाँ H तो आपके सब ग्रुप H का एलिमेंट है और A जो है वो ग्रुप G का एलिमेंट है जिसका कि H सब ग्रुप है। तो अब इस डेफिनेशन से एक चीज़ क्लियर हो गई हमारे को कि इट इज़ क्लियर दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ G देयर एग्जिस्ट अ राइट एंड अ लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। क्यों? क्योंकि हम अगर A जो है वो G का एलिमेंट है तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक कोसेट लिया AH, अगर A चेंज करते जाएंगे B A की जगह A की जगह हम B ले लेंगे तो BH, ये कोसेट बन जाएगा लेफ्ट। इसी तरह से CH DH जितने भी एलिमेंट्स आपके डिस्टिंक्ट G में हैं उन सब के रिस्पेक्ट में हम एक लेफ्ट और एक राइट कोसेट H के डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका AH जो होगा वो एक सबसेट होगा G का, इसी तरह से HA जो है कोसेट वो भी G का सबसेट होगा। So by the property of the identity, it is evident that EH will be equal to H will be equal to HE, यानी कि अगर E आइडेंटिटी या तत्समक अवयव है G में तो हम जानते हैं कि H में भी वही तत्समक अवयव भी होता है। तो EH A की जगह E जब लिया हमने तो EH ये कोसेट हो गया लेफ्ट, HE ये हो गया राइट कोसेट H का। और हम जानते हैं अगर हम E एलिमेंट लेंगे H के किसी भी एलिमेंट के साथ तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा, यानी कि HA की जगह क्या हो जाएगा HE, तो वो H ही रह जाएगा, तो सेम H। सो दिस इज़ अ राइट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ H कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये दोनों आपके लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समान होंगे और H के बराबर होंगे। और इसका मतलब H जो है खुद या स्वयं H इज़ अ राइट एंड अ लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। H स्वयं अपने आप का एक लेफ्ट या एक राइट, वाम या दक्षिण सहसमुच्चय होता है H इन G। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नोट करने की कि इन जनरल AH इज़ नॉट इक्वल टू HA, यानी कि लेफ्ट कोसेट ज़रूरी नहीं है कि आपका H का कोई लेफ्ट कोसेट जो हो वो राइट कोसेट के बराबर हो फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंगिंग टू G, बट फॉर एन एबिलियन ग्रुप AH विल बी इक्वल टू HA। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। HA या AH जब हम बात कर रहे हैं कोसेट की तो ये सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं A इंटू स्मॉल h या H स्मॉल h इंटू A। तो अगर आपका ग्रुप एबिलियन होगा तो उसका सब ग्रुप भी एबिलियन होगा और इन दैट केस AH विल बी इक्वल टू HA। इस इन दैट केस एक लेफ्ट कोसेट और एक राइट कोसेट H का A के रिस्पेक्ट में जो हमने डिफाइन किया वो सेम या बराबर होगा, इक्वल होगा। बट इन जनरल कोई लेफ्ट कोसेट आवश्यक नहीं है कि उसके राइट कोसेट के बराबर हो। इन सम केसेस इफ G इज नॉट एन एबिलियन ग्रुप स्टिल द लेफ्ट एंड द राइट कोसेट्स में बी इक्वल। अगर एबिलियन है G तब तो हमने कहा कि HA और AH यानी कि लेफ्ट और राइट कोसेट H के G के अंदर A के रिस्पेक्ट में जो हमने डिफाइन किया वो बराबर होंगे। बट
यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी पर हो सकता है कि एबिलियन ग्रुप न होने के बावजूद आपके H के एक लेफ्ट और एक राइट कोसेट बराबर हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात देख रहे हैं कि इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन इन अ ग्रुप G इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस then the cosets of AH and HA are represented as A plus H या H plus A respectively. Examples of cosets हम देखें कुछ, जैसे अगर हमने मान लिया कि G से ग्रुप है Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन और H इसका एक सब ग्रुप हमने ले लिया 2Z प्लस यानी कि इवन इंटीजर्स का सेट एडिशन के लिए। तो हम क्लियरली ये तो देख ही रहे हैं कि H G का सब ग्रुप है। देन अब इसके राइट कोसेट्स जो हैं वो क्या होंगे H के G के अंदर। एक राइट कोसेट की अगर हम बात करें H प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो सेट ऑफ एलिमेंट्स 0 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये सारे इवन नंबर्स हो गए। सो दिस इज इक्वल टू H और हम जानते हैं कि ज़ीरो आइडेंटिटी है H के और G की, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स या इवन इंटीजर्स है तो इसलिए ये तो H के बराबर हो गया। फिर अगर हम बात कर रहे हैं H प्लस 1 की, कि H प्लस 1 क्योंकि इंटीजर की हम बात कर रहे हैं तो H प्लस 1 अगर हम लें तो H प्लस 1 जो सेट देगा ये देगा 0 प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 4 प्लस 1 एंड सो ऑन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में क्या आएगा, सेट -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। यह आ गया आपका ऑड इंटीजर्स का सेट। फिर H प्लस 2 की अगर अपन बात करें तो H प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 2 एंड सो ऑन। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारा जो सेट बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, सेट इनफाइनाइट सेट है ये भी, पर 2 0 2 -2 0 2 4 एंड सो ऑन, यानी कि इवन इंटीजर्स ही मिल रहे हैं और इवन इंटीजर का सेट आपका H है तो ये भी H के बराबर हो गया। इसी तरह से H प्लस 3 देखेंगे तो 0 प्लस 3 प्लस माइनस 2 प्लस 3 प्लस माइनस 4 प्लस 3 एंड सो ऑन। ये दे रहा है -3 -1 1 3 5, अगेन ऑड इंटीजर्स का सेट जो कि हमें दिख रहा है H प्लस 1 के बराबर है। इसी तरह से H प्लस 4 फिर से हम देखेंगे कि वो इवन नंबर्स का सेट आएगा इंटीजर्स का जो कि H के बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोसेट्स जो हैं इंटीजर इस आपके कई सारे हैं, इनफाइनाइट सेट है, बट हमारे यानी कि G के एलिमेंट्स तो कई सारे हैं बट हमारे जो कोसेट्स हम डिफाइन कर रहे हैं इस H के लिए 2Z प्लस के लिए, तो वो हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर हैं काफ़ी सारे। हम देख रहे हैं H प्लस 5 इज इक्वल टू H प्लस 1, H प्लस 6 इज इक्वल टू H एंड सो ऑन, यानी कि H प्लस -1 इसी तरह से हम देखेंगे वो भी H प्लस 1 के बराबर आएगा, H प्लस -2 H के बराबर आएगा एंड सो ऑन। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये जो आपका सब ग्रुप H था 2Z एडिशन के लिए G का, तो उसके हमारे पास में सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं H और H प्लस 1, क्योंकि बाकी हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर G जो है दिस इज द यूनियन ऑफ H एंड H प्लस 1।